दोस्तों जरा एक लम्हे के लिए अपनी आंखें बंद करें और अपने आप को कैरिबियन के उस जन्नत नुमा जजीरे पर ले जाएं, जहां नीला समुंदर अफक को छूता है, नारियल के दरख्त हवा में झूमते हैं और सूरज की किरणें एक सुनहरी चादर की तरह जमीन पर बिखरी हुई हैं। मगर इस खूबसूरत मंजर के पीछे एक खतरनाक तूफान छुपा हुआ था, एक ऐसा तूफान जिसका नाम था पाकिस्तान क्रिकेट टीम का अज़्म, और उसका मरकज थे दो शेर दिल खिलाड़ी बाबर आजम और अजहान ओवैस। क्योंकि ये कोई आम दिन नहीं था, ये दूसरे टेस्ट मैच का दूसरा दिन था जो वेस्ट इंडीज की सरजमीन पर खेला जा रहा था, और पूरे क्रिकेट मीडिया की नजरें इस मैच पर जमी हुई थी, खास तौर पर इसलिए कि पहला टेस्ट पाकिस्तान ने हारा था और इस शिकस्त का दाव ऐसा था जैसे किसी कीमती फूल को कुचल दिया गया हो। हर पाकिस्तानी का दिल इस हार से लहूलुहान था, हर बच्चा, हर जवान, हर बूढ़ा इसी एक ख्वाब को देख रहा था कि काश इस शिकस्त का बदला लिया जाए, काश व्हाइट ब्लाइंड्स के खिलाफ वो खोई हुई इज्जत दोबारा हासिल हो। और फिर वो दिन आया जब पाकिस्तानी टीम ने वेस्ट इंडीज की सरजमीन पर कदम रखा, एक ऐसी सरजमीन जहां क्रिकेट एक मजहब की मानिंद है, जहां हर बच्चा क्रिकेट खेलता हुआ पैदा होता है और वेस्ट इंडीज के देवाहेकल खिलाड़ी अपनी ताकत और जारहियत के लिए मशहूर हैं। मगर पाकिस्तानी टीम के चेहरों पर इस बार एक अजीब सा इस्तराब था, एक अजीब सी चमक थी जो कहती थी कि हम यहाँ सिर्फ खेलने नहीं आए, हम यहाँ तारीख बदलने आए हैं। और जब मैच का दूसरा दिन शुरू हुआ तो वेस्ट इंडीज की पिच, जो आमतौर पर तेज गेंदबाजों की मददगार होती है, इस बार कुछ अलग ही मिजाज दिखा रही थी। इस पर कुछ ऐसी बारीक घास थी और कुछ ऐसी नमी थी कि स्पिनर्स को भी मदद मिल रही थी और फास्ट बॉलर्स तो आग ही अगल रहे थे। पहले ही दिन वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को किसी हद तक दबाव में ले लिया था, मगर दूसरे दिन का आगाज होते ही पाकिस्तानी बॉलर्स ने ऐसी आग बरसाई कि वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज अपनी ही सरजमीन पर घुटने टेकने पर मजबूर हो गए। नोमान अली जैसा स्पिनर, जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, उस दिन ऐसा जादूगर बनकर आया जैसे हैरी पॉटर की छड़ी उसके हाथ में हो। उसने ऐसी गेंदें फेंकी कि वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों को समझ ही नहीं आ रही थी कि ये गेंद उनकी तरफ आ रही है या उनसे दूर जा रही है। और साजिद खान ने तो गोया अपनी उंगलियों से आग के गोले छोड़े। उनकी हर गेंद एक सवाल बनकर बल्लेबाजों के सामने आ रही थी और जवाब ना मिलने पर विकेटें गिरती चली गईं, एक के बाद एक, जैसे डोमिनो का खेल हो। वेस्ट इंडीज की पूरी टीम एक ऐसे जाल में फंसी जिसे पाकिस्तानी बॉलर्स ने बहुत ही चालाकी और महारत से बुन लिया था। और जब वेस्ट इंडीज की दूसरी इनिंग्स 270 रन्स पर ढेर हो गई तो पाकिस्तान के सामने जीत का एक ऐसा हदफ था जो मुश्किल तो था मगर नामुमकिन नहीं था। और अब वक्त था पाकिस्तान की बैटिंग का। दोस्तों, यहाँ से असल ड्रामा शुरू होता है, क्योंकि जब बाबर आजम और अजहान ओवैस ने क्रीज पर कदम रखा तो ऐसा लगा जैसे कोई बादशाह अपने लश्कर के साथ मैदान जंग में उतर रहा हो। बाबर आजम, जिसे हम सब किंग बाबर के नाम से जानते हैं, उसकी आंखों में एक अज़्म था, एक परहेजगारी थी, जैसे वो कह रहा हो कि आज मेरे बल्ले से सिर्फ रन्स नहीं निकलेंगे बल्कि मेरी कौम के जख्मों पर मरहम रखने वाली दुआएं निकलेंगी। और अजहान ओवैस, वो नौजवान जिनका नाम कुछ अरसा पहले तक शायद बहुत कम लोग जानते थे, मगर उस दिन उन्होंने सबको बता दिया कि मुस्तकबिल का बादशाह कौन है। पहली ही गेंद पर इजहान ने जिस तरह एक कोर ड्राइव खेली, उसकी रफ्तार और उसका टाइमिंग ऐसा था कि वेस्ट इंडीज के फील्डर्स की आंखें फट गईं। वो गेंद तेज रफ्तार से बाउंड्री लाइन की तरफ दौड़ी जैसे कोई हिरन जंगल में भाग रहा हो, और चौके की आवाज ने पूरे स्टेडियम में गूंज पैदा कर दी। स्टेडियम में बैठे हुए पाकिस्तानी शायकीन जो कैरिबियन की इस सरजमीन पर अपनी टीम की हिमायत के लिए दूर दूर से आए थे, उनके चेहरों पर मुस्कुराहटें खुल उठीं। और फिर जो हुआ उसे अल्फाज में बयान करना मुश्किल है, क्योंकि इजहान ओवैस ने एक और छक्का लगाया। इस बार बैले का पूरा जोर इस्तेमाल करते हुए गेंद को ऐसा मारा कि वो स्टेडियम के बाहर जा गिरी, जैसे कोई पत्थर एक झील में गिरा हो, और उसके गिर्द जितनी लहरें उठी वही लहरें पूरे क्रिकेट मीडिया में दौड़ गईं। इसके बाद तो गोया इजहान ओवैस ने अपना जनाजा निकाल दिया। उसने 135 रन्स की ऐसी इनिंग्स खेली कि क्रिकेट के माहिरीन भी उसका मुवाजना विविन रिचर्ड्स और ब्रेन लारा से करने लगे। हर गेंद को वो पूरे एतमाद के साथ खेल रहा था, चाहे वो तेज गेंद हो या स्पिन। वो जिस तरह क्रीज पर डट गया था, ऐसा
लगता था जैसे उसके पांव मिट्टी में जड़ चुके हों, मगर उसके हाथ में बिजली चमक रही हो और उसके हर शॉट पर वेस्ट इंडीज के बॉलर्स के चेहरों पर मायूसी की लकीरें गहरी होती चली गईं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ये नया लड़का उनकी अपनी सरजमीन पर उन्हें ऐसा सबक दे रहा है। लेकिन दूसरी तरफ बाबर आजम तो गोया एक और ही कहानी थे। जहां इज़हान तूफान थे, वहीं बाबर एक पुरसुकून समंदर की मानिंद थे, जिसकी गहराई में बहुत बड़ा तूफान छुपा हुआ था, मगर वो बाहर से पुरसुकून थे। उनका हर शॉट एक क्लासिकी आर्ट वर्क की तरह था। वो जब ड्राइव करते थे तो ऐसा लगता था जैसे कोई शायर अपनी गज़ल पढ़ रहा हो। उनके पुल पुश और बैट का बैलेंस, उनके पैरों की चाल, उनकी कलाई का ट्विस्ट, सब कुछ कामिल था। बाबर ने इस इनिंग्स में 110 रन्स बनाए और उन रन्स का हर एक नंबर एक कीमती मोती की मानिंद था, जिसे उसने समंदर की गहराई से निकाला था। जब बाबर और इज़हान ने चौथी विकेट के लिए 250 रन्स की शराकत कायम कर ली तो पूरे वेस्ट इंडीज का स्टेडियम सन हो गया। सिर्फ बैले और गेंद की आवाज़ सुनाई दे रही थी और कभी कभार पाकिस्तानी शायकीन की बुलंद आवाज़ें गूंजती थी। पूरी क्रिकेट दुनिया ने इस जोड़ी को अपनी आंखों से देखा। सोशल मीडिया पर बुलावे की लहर दौड़ गई। साबिक क्रिकेटर्स ने उन्हें खिराज तहसीन पेश करना शुरू कर दिया और मैच के कमेंटेटर्स, जो आम तौर पर गैर जानिबदार होते हैं, वो भी इस जोड़ी की तारीफ में बोल उठे। उन्होंने उसे क्रिकेट की तारीख की बेहतरीन शराकतों में शुमार किया। जब बाबर अपनी सेंचुरी मुकम्मल करने के लिए 1 रन ले रहे थे तो उनकी आंखों में आंसू थे। जी हाँ दोस्तों, किंग बाबर की आंखों में आंसू थे, क्योंकि ये सेंचुरी सिर्फ रन्स नहीं थी, ये इस कौम के एतमाद का बयान थी जिसने उन्हें इतना प्यार दिया था। वो जब अपना हेलमेट उतारकर आसमान की तरफ देख रहे थे तो ऐसा लगता था जैसे वो खुदा का शुक्र अदा कर रहे हों। और जब इज़हान ओवैस ने अपनी पहली टेस्ट सेंचुरी मुकम्मल की तो उसने अपना बैट उठाकर पूरी दुनिया को दिखा दिया कि नया हीरो पैदा हो गया है। ये एक ऐसा अलमारी कार्ड था जो उसने अपने नाम किया, एक ऐसी कामयाबी थी जो उसकी सारी मेहनतों का सिला थी। उसने अपने वालिदैन को याद किया, अपने कोचेस को याद किया और फिर एक जबरदस्त छक्का लगाकर सबको चुप कर दिया। अब वेस्ट इंडीज की टीम मुकम्मल तौर पर बेबस थी। उनके बॉलर्स थक चुके थे, परचम लहरा रहे थे और जीत का जश्न इस कदर पुरजोश था कि ऐसा लगा जैसे पाकिस्तान खुद अपनी सरजमीन पर खेल रहा हो, ना कि वेस्ट इंडीज में। मैच के इख्तिताम पर जब पाकिस्तान ने ये मैच 8 विकेटों से जीत लिया तो पूरे क्रिकेट मीडिया का इस पर हिल जाना कोई मामूली बात नहीं थी। हर अखबार की हेडलाइन थी, पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।